सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। सम्मानित साथियों, मैं नवीन त्यागी नवीन एग्रो फार्म चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के यहाँ, और ये गांव घोसीला है, सेवापुरी ब्लॉक में वाराणसी जनपद में स्थित है। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं। आप जो है एग्रीकल्चर से पीएचडी है, और आज आप बताएंगे हमें कि आधुनिक युग में आधुनिक खेती के लिए आधुनिक यंत्र का किस प्रकार से प्रयोग करें और कौन कौन से यंत्र है उसका कैसे कैसे उपयोग करें, ताकि आप अपने खेतों की और अपने फसलों की गुणवत्ता बढ़ा सके और आप अपने फसलों का उत्पादन बढ़ा सके, कम से कम लेबर चार्ज में, कम से कम मैन पावर इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सके। तो आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं और उनसे जानते हैं सारे यंत्रों के बारे में। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे चैनल नवीन एग्रो फार्म पे। सबसे पहले दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। मैं एमएससी एजीओ पीएचडी हूँ और सेवापुरी के घोसीला गांव में मेरा निवास है। और घोसीला गांव और सेवापुरी में खेती भी हम लोग करते हैं। देखिए, आज जैसे आधुनिक दौर में जी हमारा कृषि प्रधान देश है, किसानों की आय सुदृढ़ हो, जिससे हमारे देश के विकास में एक योगदान हो। तो आज के युग में खेती को तकनीकी के साथ भी जोड़ा जा रहा है जी। तो आजकल खेती के कई उन्नत सारे यंत्र हैं, उन्नतशील यंत्र हैं, जिसके प्रयोग से किसान भाइयों को खेती करने में सुविधा मिलेगी और उनकी उपज अधिक होगी, जिससे उनको मुनाफा होगा और देश में, कृषि प्रधान देश में, कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी जी। तो हम कई उन्नतशील यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसी के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। जी। चलिए तब। ये ट्रैक्टर है। तो अगर आपको खेती करनी है, बड़े पैमाने पर खेती करनी है, तो ट्रैक्टर का रोल अहम होता है, क्योंकि खेती में उसकी मिट्टी तैयारी के लिए जुताई करनी पड़ती है और तमाम यंत्र का प्रयोग ट्रैक्टर के माध्यम से किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये ट्रैक्टर में ये 4x4 ट्रैक्टर है। तो इस ट्रैक्टर की एक खास बात होती है कि जो भी यंत्र होते हैं, मजबूत यंत्र होते हैं, वो इस ट्रैक्टर से चल जाते हैं। और धान के सीजन में जब गहरी जुताई करने की ज़रूरत पानी में होती है, तब इस ट्रैक्टर के प्रयोग से आसान से गहरी जुताई की जा सकती है, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव होने से धान के खेत में पानी होने के बावजूद भी इसे फंसने का डर नहीं होता। इसे किसान भाई बड़े पैमाने पर अगर खेती कर रहे हैं तो ये ट्रैक्टर उनके लिए काफ़ी लाभकारी प्रयोग होता है। ये लेजर लैंड लेबलर इक्विपमेंट है और इसकी सहायता से हम खेत को लेबल करते हैं। इसमें ये ट्राइपॉड है, इसको हम खेत की ज़मीन पर फैलाते हैं। इस पर एक मशीन लगेगा और इससे लेजर से ये कनेक्ट होगी और फिर हम इसको ट्रैक्टर को ये इक्विपमेंट खेत में चलाएंगे। जहाँ पे खेत की मट्टी जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ से मट्टी इसके माध्यम से ये खींचेगा और जहाँ पे इस मिट्टी की ज़रूरत है, वहाँ पे ये अपने आप मट्टी वहाँ पे छोड़ेगा। इस तरह से ये लेजर लैंड लेबलर आज की आधुनिक कृषि में सबसे काम का यंत्र हो रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से जमीन की समतीकरण में बहुत ही फायदा हो रहा है। इसके प्रयोग से आपकी पूरी जमीन एक बराबर होगी, जिससे कि न उसमें वाटर लॉगिंग होगी, जिससे कि उसमें सिंचाई की कम जरूरत पड़ेगी, जिससे उसमें वाटर की नुकसान कम होगा। तो आज के समय में लेजर लैंड लेबलर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अगर वाटर लॉगिंग नहीं होगा, सिंचाई की ज़रूरत आसान से पूरी होगी, तो इससे किसान भाइयों को अधिक उपज मिलेगा और उनके पौध को नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए, लेजर लैंड लेबलर कई कंपनियां बनाती हैं, तो इसकी कीमत 2 लाख से 3 लाख के बीच होती है। और अगर कृषि विभाग से आप कस्टम हायरिंग सेंटर की शुरुआत करते हैं तो इस पे 40% का अनुदान भी। डॉक्टर साहब, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। ये है रोटावेटर है। हाँ। इसका प्रयोग जुताई में किया जाता है। जब भी कोई भी अगर बुआई आप कर रहे हैं तो उसके पहले 1-2 गहरी जुताई करना चाहिए। तो गहरी जुताई हम लोग मिट्टी पलट हल से करने के बाद रोटावेटर का प्रयोग करते हैं। अच्छा।
इससे खेत की जुताई अच्छी होती है, मट्टी भुरभुरी हो जाती है और इसके बाद हम उसमें बीज की बुआई करते हैं। इसकी कितनी कीमत होगी? इसकी काश वही 1 लाख 1 लाख सवा लाख के बीच में। जी डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये सुपर सीडर है जी। आज के कृषि के दौर में इसकी भूमिका बहुत ही मानी जा रही है। हाँ हाँ जैसे जो बड़े पैमाने पर धान की खेती कर रहे हैं, हाँ हाँ तो धान की खेती करते हैं और हार्वेस्टर से अगर धान की कटाई करते हैं तो उसके जो धान के अवशेष जमीन पर बचे रहते हैं, हाँ उसको ग्रामीण शब्दों में ठूठा कहते हैं, हाँ तो वो अवशेष जमीन में मिलाने के लिए हाँ। बहुत ही लोग उसको जला देते हैं। इसी को पराली कहते हैं? जी। तो पराली जलाने से क्या होता है कि जो बेनिफिशियर इंसेक्ट होते हैं जमीन के, वो मर जाते हैं, जिससे जमीन की सॉइल हेल्थ खराब होती है एवं वायु प्रदूषण पर भी उसका बहुत ही असर पड़ रहा है। तो पराली जलाने से बचने के लिए हम सुपर सीडर का प्रयोग करते हैं। जब हम हार्वेस्टर से धान की कटाई करते हैं तो कटाई के बाद जो उसके अवशेष और पराली बचती हैं, तो पराली को मिट्टी में मिलाने के लिए हमको कई बार जुताई करनी पड़ती है, उससे समय जाता है। गेहूं की बुआई के लिए उसमें पलेवा करते हैं, फिर जुताई करते हैं, तो 15-20 दिन का समय हमारा लेट हो जाता है, तब भी पराली जमीन में मिल नहीं पाती। उसके लिए हम सुपर सीडर का भी प्रयोग करते हैं। सुपर सीडर की सबसे खास बात है, इसमें आगे रोटावेटर की तरह इसकी जुताई होगी, जिससे जुताई होगी और पीछे इसमें ये पाइप लगी है। आप इसमें 2 बॉक्सेस होंगे, तो इसमें एक बॉक्स में गेहूं का सीड और एक बॉक्स में खाद, दोनों इसमें डालकर पीछे ये पाइप्स लगी हैं। आगे से जुताई होगी, पराली जमीन के अंदर दबेगी और पीछे से गेहूं की बुआई होगी, उसके नीचे खाद रहेगा, उसके ऊपर गेहूं। तो एक बार में हम 3-4 जुताई की बचत करेंगे, सिंचाई की बचत करेंगे, समय की बचत करेंगे और एक बार में ही हमारी गेहूं की बुआई पूर्ण होगी और ये लाइन सोइंग होगी, जिससे पौधों की बीज की दूरी भी मेंटेन रहेगी और उपज में भी हमें बहुत ही फायदा होगा। एक तरह से आज के दौर में जो हार्वेस्टर से धान की कटाई कर रहे हैं, उनके लिए ये यंत्र वरदान साबित हो रही है, क्योंकि समय की बचत हो रही है, पैसे की बचत हो रही है और उपज में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी कीमत कितनी है डॉक्टर साहब? इसकी कीमत 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए है। कई कंपनियां इन्हें इससे बनाती है, तो इसकी कीमत उसी हिसाब से होती रहती है। डॉक्टर साहब, ये कौन सा यंत्र है? ये स्ट्रा रिपर है। इसका प्रयोग हम करते हैं जब गेहूं की कटाई हार्वेस्टर से करते हैं, तो जो अवशेष निकलते हैं उसको इस मशीन द्वारा भूसा बनाया जाता है उसका। जैसे किसान हैं, किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, तो अगर वो हार्वेस्टर से कटाई करते हैं तो वो उनको भूसा नहीं मिलता, तो उसके लिए ये उपकरण का प्रयोग होता है कि जो हार्वेस्टर से काटने के बाद उसकी पराली निकलती है, अवशेष निकलते हैं जो खेत में, उसको ये मशीन, ट्रैक्टर से चालित मशीन है, उसको ये मशीन चलेगा और ये पाइप पीछे चले जाएगी, इस पर एक ट्राली अटैच होगा और आगे से ये पराली इसको लेगा और पीछे से इस पाइप द्वारा भूसा उस ट्राली में भरता रहेगा। इससे हार्वेस्टर से कटाई के बाद जो अवशेष का नुकसान होता है उसको हम भूसा में कन्वर्ट करके किसान भाई ये जो पशुपालन कर रहे हैं उसके लिए भूसा का प्रयोग के लिए मशीन का उपयोग होता है। ये कौन सा यंत्र है डॉक्टर साहब? ये पैडी स्ट्रॉ चॉपर है जी। ये इन सीटू के तहत यंत्र आते हैं। इसका उपयोग हम अगर धान की खेती करते हैं तो धान की खेती में हार्वेस्टर से जब कटाई करते हैं, जो पराली बचती है, पराली बचती है, जो अवशेष बचता है, उसको इस मशीन द्वारा वो अवशेष को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर खेतों में पीछे से छिड़काव हो जाता है, जिससे छोटे छोटे टुकड़े में वो खेत में फैल जाते हैं। तो उसकी जुताई जब हम करते हैं तो वो अवशेष खाद का काम जमीन में करते हैं, जिससे उनको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसके प्रयोग से हम उसका खाद का भी काम हो जाता है। ये कौन सा यंत्र है डॉक्टर साहब? ये मल्चर है जी।
इसका प्रयोग भी क्रॉप रेसिड्यूज को ज़मीन में मिलाने के लिए करते हैं। जैसे धान को हार्वेस्टर से काटते हैं तो उसके जो अवशेष बचते हैं उसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ज़मीन में फैलाता है, जिससे खाद का काम होता है। पैडी स्ट्रॉपर भी यही करता है बड़े पैमाने पर। पैडी स्ट्रॉपर थोड़ा इससे महंगा होता है, ये इक्विपमेंट थोड़ा सस्ता होता है। इसके उपयोग से भी हम क्रॉप रेसिड्यूज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के धान के क्रॉप रेसिड्यू को खेत में फैला देते हैं और जुताई करके फिर वो ज़मीन में खाद का काम करता है, जिससे फसल अवशेष को हमको जलाना नहीं पड़ता और इसका खाद में मिलने से प्रोडक्शन भी, उस गेहूं की जब फसल लेते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस यंत्र के बारे में बताइए डॉक्टर साहब। ये रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ इसका नाम है जी। हमको खेत की तैयारी जब हम किसी भी क्रॉप को लेने के लिए करते हैं तो पहली गहरी जुताई रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 प्लाऊ नीचे लगे हैं, 2 प्लाऊ ऊपर लगे। जी 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 हाँ। इसका प्रयोग हम करते हैं कि जब भी हम मान लीजिए 2 प्लाऊ से जुताई जब करते हैं तो ये जब सामने जाता है तो मट्टी उसका एक तरफ पलट के गिरता हुआ जाता है। तो एक तरफ ऐसे चलाएंगे तो फिर लास्ट में हमारी क्या होती है कि एक तरफ मिट्टी खेत ऊंचा और खाला रह जाता है। तो जिससे अगर हम लेवल खेत हमारा है तो वो खेत की लेवल बिगड़ जाती है। उसके लिए ये रिवर्सिबल मोल्ड प्लाऊ का हम उपयोग करते हैं। इसमें एक लाइन की जुताई सीधे करते हैं, फिर ट्रैक्टर में एक कंप्रेसर बटन होता है, उसको दबाने से ये प्लाऊ नीचे हो जाएगा और ये प्लाऊ ऊपर हो जाएगा। तो दूसरी लाइन की जुताई हम ऐसे करेंगे, फिर तीसरी की ऐसे करेंगे। इससे हमारी मिट्टी पलट हल की पूरी मिट्टी भी खेत की पलट जाएगी और खेत एक लेवल में रहेगा, जिससे खेत की गुणवत्ता बढ़ेगी और उसका खेत का समतलीकरण का नुकसान नहीं होगा, जिससे हमें प्रोडक्शन में लाभ पहुंचेगा। ये कैसा इक्विपमेंट है डॉक्टर साहब? ये क्रॉप कटर है। जैसे आपको अगर कटाई फसल की करनी है, धान गेहूं सरसों हुआ, तो अगर आपको हार्वेस्टर से नहीं काटना है तो इससे हम उसको ट्रैक्टर के में ये यंत्र लगेगा और ट्रैक्टर से ये चालित होगा और यहाँ से ये फसल धान गेहूं सरसों काटते हुए किनारे एक लाइन में इकट्ठा करता चला जाएगा। इससे लेबर की कमी अगर जहाँ है तो वहाँ हम ट्रैक्टर से कटाई कर सकते हैं। उसके बाद उसको बंधाई करके उसकी मड़ाई का प्रोसेस शुरू होगा। तो कटाई में हमको पैसे की बचत होगी, लेबर की बचत होगी। इस यंत्र से भी हम छोटे किसान कटाई का काम आसानी से कर सकते हैं। ये इक्विपमेंट कैसा है डॉक्टर साहब? ये 0 टिलेज यंत्र है। इसका उपयोग हम बुआई के लिए करते हैं और एक तकनीक आई है 0 टिलेज, जिसमें हम बिना जुताई के डायरेक्ट बीज की बुआई करते हैं। जैसे गेहूं हुआ तो इसमें 2 टंकी बनी हुई है, इसमें खाद भरते हैं और इस टंकी में गेहूं का बीज भरते हैं। नीचे यंत्र लगे हैं, पाइप लगी हैं, तो बिना जुताई हुई भूमि पर इसको हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं और इस यंत्र को ट्रैक्टर से चलाकर पीछे एक पाइप से गेहूं का बीज गिरेगा, एक पाइप से खाद गिरेगा और ये ज़मीन के अंदर ज़मीन को चीरते हुए बुआई का काम करेगा, जिससे हमको जुताई की बचत होगी, खेत की तैयारी की बचत होगी और हम 0 टिलेज के माध्यम से गेहूं की और अन्य फसलों की भी बुआई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सी स्प्रे मशीन है? जैसा कि आपको पता है कि अगर आप खेती कर रहे हैं, किसान भाई खेती कर रहे हैं, तो उसमें अगर रोग लगा, कीड़े लगे तो तमाम दवाइयाँ डालने की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों का छिड़काव करने का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर बड़े किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं तो जो दवाई छिड़कने की मशीन होती हैं वो छोटी होती है, जिससे बहुत मेहनत और समय लगता है। उन लोगों के लिए ये यंत्र उपयुक्त है। ये ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट होता है। ट्रैक्टर इसके साथ लग के खेत के किनारे हम खड़ा करेंगे। 500 लीटर की टंकी होती है, इसमें दवा का मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके बाद इधर पाइप लगा हुआ है, स्प्रेइंग नॉब लगा हुआ है, ये स्प्रेइंग नॉब है। इससे हम पाइप से एक जगह मशीन खड़ा करके 100 मीटर पाइप है, 100 मीटर तक हम छिड़काव आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमें समय की बचत होती है। और इसके साथ साथ अगर हम धान की खेती में, गेहूं खेती में
अगर यूरिया का हम फोलियर का इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया का अगर छिड़काव करते हैं उस मशीन में, उस छिड़काव के लिए भी ये मशीन उपयुक्त है। और यूरिया के पर्णिम छिड़काव से भी बहुत अधिक लाभ होता है, तो उसमें भी ये मशीन का उपयोग है। और इस मशीन के उपयोग से एक जगह खड़ा करके 100 मीटर दूरी तक हम आराम से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमारा समय बचेगा और छिड़काव में हमें अधिक लाभ पहुंचेगा। तो डॉक्टर साहब, आपको जो है ये यंत्र जो हमें बताया है, जिससे जो है किसानों को बहुत ही मदद मिलेगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका। सम्मानित साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में। साथ ही ये जो यंत्र बताए डॉक्टर साहब, ये बहुत उपयोगी है। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको जो है खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। आधुनिक युग में आधुनिक यंत्र, आधुनिक खेती करिए, आधुनिक यंत्र का इस्तेमाल करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार।